ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। माई सेल्फ विपिन कुमार दुबे। आई एम फ्रॉम महामानव गौतम बुद्धा पॉलिटेक्निक विच इज़ सिचुएटेड इन गोरखपुर नियर सिकरीगंज। मेरा नाम विपिन कुमार दुबे है। मैं महामानव गौतम बुद्धा पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का फैकल्टी हूँ। मेरा कॉलेज गोरखपुर में सिकरीगंज के नज़दीक बना हुआ है। जिनको भी इस पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना हो वो हमारे चैनल वैभव एडवांस लर्निंग, इस चैनल की विशेषता मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैक्सिमम सब्जेक्ट को इसमें हमने पढ़ाया है, कवर किया है। वहाँ जाइए और सारे सब्जेक्ट का लाभ लीजिए। और इस चैनल के नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने बहुत सारे PDF बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जिनको भी एडमिशन संबंधित कोई बातें पूछनी होंगी, किसी का भी अपने सगे संबंधी का, तो वहाँ से मैसेज करेगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यह मैंने EDD फर्स्ट का, इसमें लगभग 28 वीडियोज़ मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है। इसके पहले की सारी बातें हमने एक्सप्लेन किया। अभी इसके पहले मैंने MCB को 3D एनिमेटेड वीडियो के साथ एक्सप्लेन किया, उसको आप देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। ये इंटरनल वायरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए। ये कंपटीशन के नहीं, बल्कि केवल कंपटीशन के नहीं, बल्कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि एक लाइट फैन सर्किट में मैक्सिमम कितने वाट होते हैं। तो 800 वाट होते हैं या 10 पॉइंट होते हैं। 10 पॉइंट बोले तो आपका ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पॉइंट 10 से 11 हुए, भले ही वाटेज कम है, सर्किट चेंज हो जाएगा। अगर वाट ज़्यादा हुआ, पॉइंट भले ही कम हुए, तब भी सर्किट चेंज हो जाएगा। मतलब एक फेज न्यूट्रल से दूसरे फेज न्यूट्रल सर्किट में हम सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद पावर सर्किट में 3000 वाट या 15 एम्पियर के 2 सॉकेट से ज़्यादा हम इसमें यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट ये आपकी बारी के एग्जाम में 100% कन्फर्म मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़रूर ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। आप सर्किट चेंज कैसे करते हैं, 1 से 2 सर्किट बनाते कैसे हैं, उसको मैंने इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपने पोल से फेज न्यूट्रल को लाया और उसको एनर्जी मीटर में दे दिया। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन चीज़ों को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी मीटर से फेज न्यूट्रल गया और मेन स्विच को गया। मेन स्विच मतलब क्या होता है, यहाँ से आवश्यकता होने पर आप सप्लाई लेंगे। मान लीजिए आप लाइट की कोई गड़बड़ी है, आप घर में इसमें मेंटेनेंस वगैरह का कार्य करवा रहे हैं, तो आप मेन स्विच से क्या करते हैं, सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं। यहीं से कट हो जाता है, कट आउट इसी पे होता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, फेज है, एक न्यूट्रल है, यहाँ पे फ्यूज लगा है। फेज में हमेशा फ्यूज लगता है, न्यूट्रल में कनेक्शन के लिए हमेशा न्यूट्रल लिंक लगता है। तो इसको देख लीजिएगा। अब मेन स्विच से हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को गए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या लगा होता है, देखिए, अब आपके घरों में तो नहीं, हम जनरली जो आज के समय में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें इस तरह का कॉपर या एल्युमिनियम का बस बार लगाया जाता है। देखिए, इसी को बस बार कहते हैं, जहाँ नंबर्स ऑफ कनेक्शन आपस में कनेक्ट हों। ठीक है, ये जो घर में ये जो बस बार है, ये जो कॉपर का बना होता है जनरली, लेकिन सब स्टेशन का जो बस बार होता है एल्युमिनियम का बना होता है। रीज़न क्या है, उसको TDP में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वहाँ देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको समझाने का प्रयास किया है। तो ये फेज है, एक न्यूट्रल है, और यहाँ से फेज के लिए फेज प्लेट और न्यूट्रल को न्यूट्रल, फेज को फेज प्लेट से, न्यूट्रल को न्यूट्रल प्लेट से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम मैक्सिमम सर्किट बना सकते हैं, जितनी हमें आवश्यकता है वहाँ से उतना हम इसमें से सर्किट ले सकते हैं। मान लीजिए एक फेज न्यूट्रल ले गए, उसमें ये फुलफिल हो गया ये कंडीशन, तो हम दूसरा फेज न्यूट्रल ले जाएंगे, फिर तीसरा फेज न्यूट्रल ले जाएंगे। घर में तो एक ही में हो जाता है, लेकिन मान लीजिए बड़ा बड़ा हॉल हो, कॉलेज हो या सिनेमा हॉल हो, तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता है, केवल एक ही फेज न्यूट्रल में हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कैलकुलेशन करना होता है, जब सब्जेक्टिव हम पढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। सब्जेक्टिव में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हॉरिजॉन्टल रन है वायरिंग का, ये आपका 2.5 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ देखिए 2.5 मीटर की ऊंचाई पर। मान लीजिए क्या है, 1.5 मीटर पे है ये,
ठीक है। तो कितना हमें नीचे आना लगा, 2 मीटर हमें नीचे आना पड़ा। तो ये आपका वर्टिकल रन हो गया। मान लीजिए एनर्जी मीटर नहीं लगाया तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, मेन स्विच के लिए नीचे आना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो जो आएगा रन ऊपर से नीचे वो क्या होगा, वर्टिकल रन होगा। तो इस तरह से वर्टिकल रन आपको मिल गया। किसका, आप जो भी वायरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैटन कर रहे हैं या कंड्यूट कर रहे हैं या कैसिंग कैपिंग कर रहे हैं, तो उसका वर्टिकल रन हो जाएगा। ये मान लीजिए आप किसी कमरे में गए और वहाँ आप स्विच बोर्ड के लिए नीचे उतरेंगे तो आपका वर्टिकल रन हो जाएगा। मान लीजिए आप 10 स्विच है अलग अलग कमरों में, 10 स्विच के लिए आप वायरिंग से नीचे उतरे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे एक स्विच के लिए कितना मीटर हमको उतरना पड़ रहा है, तो उसी तरह से 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वर्टिकल रन आपको मिल जाएगा। ठीक है। फ़ैन के लिए हम 0.5 मीटर नीचे आते हैं तो कितने फ़ैन लगे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ़ैन के लिए वर्टिकल रन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्टिकल रन निकाल लेंगे आसानी से। और फिर हॉरिजॉन्टल रन तो आपको दिया रहता है, मान लीजिए 4x4 का कमरा है चाहे जैसे भी है, तो मान लीजिए आप यहाँ से नीचे से मान लीजिए 5 मीटर है और आप यहाँ से यहाँ गए तो ये जो डिस्टेंस है आपका हॉरिजॉन्टल रन होगा। जितना इसमें दिखेगा सब आपका हॉरिजॉन्टल रन होगा। और वर्टिकल रन और हॉरिजॉन्टल रन दोनों जोड़ देंगे तो आपको पर्टिकुलर कंड्यूट या केसिंग कैपिंग या बैटन का लंबाई मिल जाएगा। तो जब बैटन की लंबाई मान लीजिए आपको मिल गया, मान लीजिए बैटन की लंबाई आपको टोटल 50 मीटर मिल गया, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरे कंडक्टर की साइज़ मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। ठीक है। लंबाई तो आपको कंडक्टर की भी मिल गई, कंड्यूट की भी मिल गई, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी क्षमता जानना हो तो कैसे जानेंगे। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने PDF भेज दिया है कि कितना एम्पियर करंट कितने mm² की हमें तार की आवश्यकता होगी, वहाँ आप मिल गया है। ठीक है, वहाँ आप मैंने भेज दिया है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने एम्पियर करंट घर में या सर्किट में फ्लो हो रहा है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, I = P/V के फार्मूले से। ठीक है। P/V क्या होता है, ये भी आपका 220 वोल्ट या फिक्स है। आपने कितना वाट कैलकुलेट लिखा है, कितना वाट आपने कनेक्ट किया है सर्किट में, टोटल वाटेज आप लिखेंगे। मान लीजिए आपने एक बल्ब और एक फैन कनेक्ट किया है तो 60 वाट का फैन और 100 वाट का बल्ब कनेक्ट किया है तो 160 वाट हो गया आपका। तो 160 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो करंट आपको मिल जाएगा। करंट मिल गया तो उस करंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे ये आप लिस्ट से देखेंगे, वो मैंने बता दिया है। ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसका कैलकुलेशन हो जाएगा तो बाकी जो सामान लग रहा है उसका भी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसमें कन्फ्यूजन बच्चे इस बात पर आता है कि अगर किसी का 20 मीटर आया तो हमारा 21 कैसे हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है। 1-2 मीटर का डिफरेंस, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर का डिफरेंस आता है। एग्जामिनर ये देखता है कि आपने कमरे की वायरिंग किया है तो उसका टोटल कास्ट कितना निकाला। अगर आपने कैलकुलेशन टोटल कास्ट आपने 1 लाख निकाल दिया एक छोटे से कमरे में तो आप कितना वो अच्छा कैलकुलेशन किए हैं, कितना वो अच्छा वायरिंग बना है, सब बेकार है, 0 नंबर मिल जाएगा। इसलिए उसका एक रेंज होना चाहिए, वही आपको देखना है, वही आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रन, वर्टिकल रन, कंड्यूट की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का साइज, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एक इंट्रोडक्शन बताया मैंने, इंट्रोडक्शन दिया आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव का यहाँ आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बताएंगे कि जितने भी ये मेन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं, ये जितने भी मेटेलिक पार्ट होते हैं, इस मेटेलिक पार्ट को हम क्या करते हैं, हमेशा अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लेट या पाइप के द्वारा ज़मीन से इसका हम संपर्क कर देते हैं कंडक्टर के थ्रू। कैसे करते हैं ये आपको स्विच गियर प्रोटेक्शन में या 3rd ईयर की ड्राइंग में पूरी विधिवत जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, यहाँ मान लीजिए किसी कारणवश ये फेज जो है वो क्या है, इसके मेटेलिक पार्ट से मान लीजिए टच हो गया ये फेज। जब मेटेलिक पार्ट से टच हो जाएगा तो इसके सारे पार्ट में क्या हो जाएगा, चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। चार्ज यहाँ हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप गए और इसको आपने टच कर दिया, इस पॉइंट को, आपका बॉडी है कंडक्टर, अर्थ है जो वोल्ट 0 पोटेंशियल पे, तो करंट क्या होगा, आपके बॉडी से होकर अर्थ में फ्लो हो जाएगा, आपको शॉक लगना आता है। मान लीजिए आपने कोई प्लास्टिक का जूता या चप्पल पहना है तो आपकी शरीर इलेक्ट्रीफाई तो रहेगी,
लेकिन आपको शॉक नहीं लगेगा। हाँ, कोई थर्ड पर्सन अगर आपको टच कर दिया तो आपको पहले उसको लगेगी, उसके बाद आपको शॉक लगेगी, क्योंकि करंट पास हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हमेशा प्लास्टिक के दस्ताने, प्लास्टिक के जूता इस तरह से पहन के हम वायरिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ हाई वोल्टेज जनरेट होता है, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो करंट हमेशा हाई की लो की ओर फ्लो होती है, हाई से लो की ओर। यहाँ चार्ज इकट्ठा है तो हाई वोल्टेज से लो की वोल्टेज करंट फ्लो हो जाती है, यानी कि सारा चार्ज अर्थ में क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। यही वर्क जो है किस में होता है, आपके ट्रांसमिशन में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसमें लाइटनिंग अरेस्टर जब हम यूज करते हैं तो इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर वो भी जो एक्सटर्नल चार्ज है उसको अर्थ में डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके बारे में वहाँ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ अर्थिंग के बारे में बता दिया आपको, एक इंट्रोडक्शन था अर्थिंग का। यहाँ देखिए जो हम ये पावर सॉकेट जो हम यूज करते हैं इसमें 3 पॉइंट होता है। हमेशा अर्थ का पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, अर्थ का पॉइंट मोटा और बड़ा होता है। क्यों मोटा और बड़ा होता है, क्योंकि आप जब इसमें कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब आप किसी ऑपरेटर्स को अगर कनेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं उसको, तो उसमें फेज न्यूट्रल से कनेक्शन होने से पहले अर्थ का कनेक्शन हो जाए, ताकि अगर उसमें कोई तार कहीं से कटा पिटा हो, उसके मेटल पे टच में हो तो आपको शॉक ना लगे, इसीलिए इसको मोटा और बड़ा बनाते हैं। ये आपका फेज होता है, न्यूट्रल होता है। हमेशा देखिएगा फेज का जो कलर होता है वो रेड होता है, न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और ग्रीन का जो कलर, जो अर्थ का कलर होता है हमेशा क्या होता है, ग्रीन होता है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एमसीबी का नॉब का कलर भी पूछता है, उसको मैंने एमसीबी वाले वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको हमने प्रोवाइड कराई। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छे लगे हों जिसको प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। अब देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा बस एक चीज़ आपको हम बता देते हैं। क्या इन्वर्टर से कनेक्शन अगर आपको करना तो इन्वर्टर में क्या होता है कनेक्शन करने के लिए, इसको मैं आपको बता देता हूँ छोटे से में। देखिए, इन्वर्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सब, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप यही सारी बातें नहीं जान रहे हैं तो आपको पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं आपके लिए। जो आपका फेज होता है जो बाहर से आता है ये, ठीक है, इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, हमेशा न्यूट्रल पॉइंट को मिलता है। ये तो मैंने बताया, स्विच में कभी न्यूट्रल नहीं दिया जाता, क्योंकि फेज न्यूट्रल दे देंगे तो इस पत्ती के थ्रू शॉर्ट हो जाएगा, स्विच जैसे ही ऑन करेंगे। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल को डायरेक्ट हम पॉइंट से ही देते हैं। तो ये आपका लाइट है, क्या है, ये लाइट है। तो इसमें आपने मान लीजिए, इसमें आपने क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ऐसे न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया, फिर स्विच से दे दिया। हम एक एग्जांपल जैसे आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट से ऑपरेट होगा ना, ये लाइट से ऑपरेट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको इन्वर्टर से कनेक्शन करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से ये जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन, इसको हम हटा देंगे, और जो आपका इन्वर्टर वाला जो वायर आया है उसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे बस। ठीक है, जो इन्वर्टर वाला वायर, एक ही तार तो आता ही है, उसको हमने क्या कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। अब जब लाइट आएगी तो ये फेज को कैरी करेगा, इसी फेज को, ये वायर इन्वर्टर का जो वायर है ये इसी फेज को ये कैरी करेगा। जब लाइट आएगी तब, जब लाइट भग जाएगी तो ये बैटरी से एसी व सप्लाई जो है, बैटरी के डीसी को एसी में बदलकर इस वायर के थ्रू क्या करेगा, सप्लाई देगा। बस एक ही वायर दोनों वर्क करता है, या ध्यान दीजिएगा। तो जिस किसी को भी, इसमें से किसी को भी अगर इन्वर्टर से कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें इस तार को लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको सबको इन्वर्टर से करना है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, आईसी को ही हम सबसे कनेक्ट कर देंगे, इसी को ही हम सबसे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो जितने स्विच हैं सब इन्वर्टर से हो जाएंगे। बस यही जानकारी आपको देनी थी। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों, यूजफुल लगी हों, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।